भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येम्यक्षवीर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवागुंसस्तनूभिः वशीं देवहितं यदायुः। ॐ स्वस्ति नः इन्द्रो वृधस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरष्टिनेमि स्वस्ति नः बृहस्पतिर्दधातु। ॐ विश्वानि देवशवितुः दुरितानि पराशुव यद्भद्रं तन्नयाशुव। ॐ सहना अवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम श्री परमात्मने नमः। धर्म प्राण सत्संग प्रेमी सज्जनों, महाभारत की कथा चल रही है। जयद्रथ द्वारा द्रौपदी के हरण का प्रकरण। जयद्रथ और द्रौपदी का संवाद चल रहा था तो वहीं कथा रुक गई थी। इतना स्मृति तो आप लोगों को बनाना ही पड़ेगा, तो तभी जाकर के कथा का आनंद आएगा। इसको कहते हैं धृति। धृति धर्म के 10 लक्षणों में मनु ने धृति को सबसे पहले गिनाया। धृति धृति क्षमा दमस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रहम धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। सुने और उसको धारण नहीं करे, धारिता। जैसे आपको 1 किलो दूध लेना है तो आप पात्र जो आपके पास है वो आधा किलो ही उसमें उसकी धारिता है। 1 किलो दूध हटे नहीं सकता, आधा किलो दूध हटेगा तो आधा किलो दूध गिर जाएगा ना। तो धृति उसको कहते हैं कि आपको धारण करने की क्षमता कितनी है। सुनते जितना है उतना धारण करने की क्षमता नहीं है तो सर के ऊपर से चीज़ें गुजर जाएंगी। तो जो जहाँ प्रकरण जो रोका जाए उसको धृति धारण किए रहिए, तब जाकर के पूरी बात समझ में आएगी। तो द्रौपदी का और जयद्रथ का संवाद चल रहा था। और जयद्रथ अपना सिद्धांत क्या बोलता है, द्रौपदी से कहता है कृष्ण ने, हमने बताया ना कि द्रौपदी काली थी इसलिए उसको कृष्ण ने कहा जाता था। तो कृष्ण ने, तुम राजाओं का धर्म नहीं जानती। जरा उसकी बात सुनिएगा। मनीषी पुरुषों का कथन है कि इस संसार में स्त्रियां तथा रत्न सर्वसाधारण की वस्तुएं, मतलब कोई की पत्नी नहीं, किसी का कुछ नहीं, सार्वजनिक है। देखो बदतमीज का। वैशंपायन जी कहते हैं जन्मेजय से, ये कथा जो है वैशंपायन जी जन्मेजय को सुना रहे हैं। जन्मेजय कौन? पांडवों के प्रपौत्र, परीक्षित के पुत्र। जन्मेजय। अब परीक्षित कौन? अभिमन्यु का पुत्र। अभिमन्यु कौन? अर्जुन का पुत्र। तो अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु, अभिमन्यु का पुत्र परीक्षित और परीक्षित का पुत्र जन्मेजय। और जन्मेजय अपने पूर्वजों की कथा वैशंपायन के द्वारा सुन रहे हैं। तो वैशंपायन जी कहते हैं जन्मेजय जयद्रथ की बात सुनकर द्रौपदी का सुंदर मुख क्रोध से तमतमा उठा। आंखें लाल हो गई, भौहें टेढ़ी होकर तन गई और उसने
सौवीर राज जयद्रथ को फटकार कर पुनः इस प्रकार कहा, अरे मूढ़, मेरे पति पांडव महान यशस्वी, सदा अपने धर्म के पालन में स्थित, यक्षों तथा राक्षसों के समूह में भी युद्ध करने में समर्थ देवराज इंद्र के सदृश शक्तिशाली तथा महावीर रथी हैं। उनका क्रोध तीक्ष्ण विष वाले नौग के समान भयंकर है। उनके सम्मान के विरुद्ध ऐसी ओछी बातें कहते हुए तुझे लज्जा कैसे नहीं आती? अच्छे लोग पूजनीय, तपस्वी तथा पूर्ण विद्वान पुरुष के प्रति भले ही वह वनवासी हो या गृहस्थ, कोई अनुचित बात नहीं कहते। जयद्रथ, मनुष्यों में जो जैसे तैसे कुत्ते हैं ना, वही इस तरह से भौंका करते हैं। मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि इस क्षत्रिय मंडली में कोई भी तेरा ऐसा हितैषी स्वजन नहीं है जो आज तेरा हाथ पकड़कर तुझे पाताल के गहरे गर्त में गिरने से बचा ले। अरे, जैसे कोई मूर्ख मनुष्य हिमालय की उपत्यका में विचरने वाले पर्वत शिखर के समान ऊंचे एवं मद की धारा बहाने वाले गजराज को हाथ में डंडा लेकर उससे युद्ध से अलग हाँक लाना चाहे, उसी प्रकार तू धर्मराज युधिष्ठिर को जीतने का हौसला रखता है। तो मूर्खता बस सोए हुए महाबली सिंह को लात मारकर उसके मुख से बाल नोच रहा है। जिस समय तू क्रोध में भरे हुए भीमसेन को देखेगा, उस समय तुरंत भाग छूटेगा। यदि तू रोष में भरे हुए भयंकर योद्धा अर्जुन से जूझना चाहता है तो समझ ले कि पर्वत कंदराओं में उत्पन्न हो यहीं पलकर बड़े हुए अत्यंत घोर और महाबली सोए हुए भयानक सिंह को तो पैरों से ठोकर मार रहा है। यदि तू पुरुष रत्न दोनों छोटे पांडवों के साथ युद्ध करना चाहता है तो यह मानना पड़ेगा कि मतवाला होकर तू मुख में तीक्ष्ण विष धारण करने वाले हो एवं 2 जिह्वाओं से युक्त 2 काले नागों के पूंछ को पैर से कुचल रहे हो। अरे मूर्ख, जैसे बांस, केला और नरकुल ये अपने विनाश के लिए ही फलते हैं, समृद्धि के लिए नहीं, तथा जैसे केकड़े की मादा अपनी मृत्यु के लिए ही गर्भ धारण करती है, उसी प्रकार तू पांडवों द्वारा सदा सुरक्षित मुझ द्रौपदी का अपने मृत्यु के लिए ही अपहरण करना चाहता है। तो जयद्रथ कहता है, कृष्ण, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पति राजकुमार पांडव कैसे हैं। मुझे ये सब बातें मालूम है, परंतु इस समय इस विभीषिका द्वारा तुम हमें डरा नहीं सकती। कृष्ण, तुम बड़ी बड़ी बातें बनाकर हमें रोक नहीं सकती। अब तुम्हारे सामने 2 ही मार्ग है, या तो सीधी तरह से चलकर मेरे हाथी पर सवार हो जाओ, अथवा पांडवों के हार जाने पर दीनवाड़ी में विलाप करती हुई सौवीर राज जयद्रथ से कृपा की भीख मांगो। द्रौपदी ने कहा, मैं महान बल एवं शक्ति से संपन्न हूँ, तो भी सौवीर राज जयद्रथ की दृष्टि में यहाँ दुर्बल सी प्रतीत हो रही हूँ। मुझे भगवान पर विश्वास है। मैं जोर जबरदस्ती करने से यहाँ जयद्रथ के सामने कभी दीन वचन नहीं बोल सकती। अर्जुन के गांडीव धनुष की प्रत्यंचा से छूटे हुए अत्यंत वेगशाली बाण मेघों के समान गर्जना करते हैं। वे भयानक बाण अर्जुन के हाथ से टकराकर अत्यंत घोर शब्द की सृष्टि करते हैं। यदि कभी मन से भी अपने परम पूजनीय पतियों का किसी तरह उल्लंघन नहीं किया हो, यदि मैंने कभी मन से भी अपने परम पूजनीय पतियों का किसी तरह उल्लंघन नहीं किया हो, तो आज इस सत्य के प्रभाव से मैं देखूंगी
कि पांडव तुझे जीत कर अपने बस में कर कर जमीन पर घसीट रहे हैं। वैशंपायन कहते हैं जन्मेजय से, जन्मेजय उस समय जयद्रथ के साथी आश्रम में प्रविष्ट होकर द्रौपदी को पकड़ लेना चाहते थे। यह देख विशाल नेत्र वाली द्रौपदी उन्हें डांट कर बोली, खबरदार, कोई मेरे शरीर का स्पर्श न करे। फिर भयभीत होकर उसने अपने पुरोहित धौम्य मुनि को पुकारा। इतने में ही जयद्रथ ने आगे बढ़कर द्रौपदी की ओढ़नी का छोर पकड़ लिया, परंतु द्रौपदी ने उसे जोर का धक्का दिया। उसका धक्का लगते ही पापी जयद्रथ का शरीर जड़ से कटे हुए वृक्ष की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। फिर बड़े वेग से उठकर उसने राजकुमारी द्रौपदी को पकड़ लिया। तब बार बार सांसें छोड़ती हुई द्रौपदी ने धौम्य मुनि के चरणों में प्रणाम किया, किंतु वह जयद्रथ के द्वारा खींचे जाने के कारण बाध्य होकर उसके रथ पर बैठ गई। धौम्य ऋषि कहते हैं, जयद्रथ, तो क्षत्रियों के प्राचीन धर्म पर दृष्टिपात कर महारथी पांडवों को परास्त किए बिना इसे ले जाने का तुझे कोई अधिकार नहीं है। तो धर्मराज आदि वीर पांडवों के सामने पड़ने पर इस खोटे कर्म का बुरा फल प्राप्त करेगा, इसमें संशय नहीं। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, ऐसा कहकर धौम्य मुनि हर कर ले जाई हुई यशस्विनी राजकुमारी द्रौपदी के पीछे पीछे पैदल सेना के बीच में होकर चलने लगे। तदनंतर भूमंडल के श्रेष्ठ धनुर्धर पांचों कुंती कुमार सब दिशाओं में घूम फिरकर हिंसक पशुओं, बाराहों और जंगली भैंसों को मारकर पृथक पृथक विचरण करते हुए एक साथ हो गए। उस समय हिंसक पशुओं और सांपों से भरा हुआ वह महान वन सहसा चिड़ियों के चित्कार से गूंज उठा तथा वन्य पशु भी भयभीत होकर आर्तनाद करने लगे। उन सबकी आवाज़ सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने भाइयों से कहा, भाइयों, देखो, ये मृग और पक्षी सूर्य के द्वारा प्रकाशित पूर्व दिशा की ओर दौड़ते हुए अत्यंत कठोर शब्द बोल रहे हैं और किसी भयंकर उत्पात की सूचना देते हैं। जान पड़ता है यह विशाल वन हमारे शत्रुओं द्वारा पीड़ित हो रहा है। अब शीघ्र आश्रम की ओर लौटो, हमें विलंब नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरा मन बुद्धि की विवेक शक्ति को आच्छादित करके व्यथित तथा चिंता में दग्ध हो रहा है तथा मेरे शरीर में यह प्राणों का स्वामी भयभीत स्व छटपटा रहा है। जैसे गरुड़ के द्वारा सरोवर में रहने वाले महासर्प के पकड़ लिए जाने पर वह मथित हो उठता है, जैसे बिना राजा का राज्य श्रीहीन हो जाता है तथा जिस प्रकार रस से भरा हुआ घड़ा धूर्तों द्वारा पी लिए जाने पर सहसा खाली दिखाई देता है, उसी प्रकार शत्रुओं द्वारा कम्यक वन की दुर्दशा हो गई है, ऐसा मुझे जान पड़ता है। तत्पश्चात वे नरवीर पांडव हवा से भी अधिक तेज चलने वाले सिंधु देश के महान वेगशाली अश्वों से होते हुए सुंदर एवं विशाल रथों पर बैठकर आश्रम की ओर चले। उस समय एक गीदड़ बड़े जोर से रोता हुआ लौटते हुए पांडवों के वाम भाग से होकर निकला। इस अपशकुन पर विचार करके राजा युधिष्ठिर ने भीमसेन और अर्जुन से कहा, यह नीच योनि का गीदड़ जो हम लोगों के वाम भाग से होकर निकला है, जैसा शब्द कर रहा है, उससे स्पष्ट जान पड़ता है कि पापी कौरवों ने यहाँ आकर हमारी अवहेलना करते हुए हठपूर्वक भारी संहार मचा रखा है। इस प्रकार उस विशाल वन में शिकार खेलकर लौटे हुए पांडव जब आश्रम के समीपवर्ती वन में प्रवेश करने लगे, तब उन्होंने देखा कि उनकी प्रिया द्रौपदी की दासी धात्रियों का जो उन्हीं के एक सेवक की स्त्री थी रो रही है। राजा जन्मेजय उसे रोती देखकर सारथी इंद्रसेन ने तुरंत रथ से कूद पड़ा और वहाँ से दौड़कर धात्री के अत्यंत निकट जाकर उससे इस प्रकार बोला, तो इस प्रकार धरती पर पड़ी क्यों रो रही है?
तेरा मुंह दीन होकर क्यों सूख रहा है? कहीं अत्यंत निष्ठुर कर्म करने वाले पापी कौरवों ने यहाँ आकर राजकुमारी द्रौपदी का तिरस्कार तो नहीं किया? द्रौपदी बाहर प्रकट हुई पांडवों की अंतरात्मा है। अपने पतियों से सनाथ महारानी द्रौपदी के यहाँ कौन मूर्ख नहीं जानता था। आज पांडवों के अत्यंत भयंकर और तीक्ष्ण श्रेष्ठ बाण किसके शरीर को बिजली करके पृथ्वी में घुस जाएंगे। भीरु, तो महारानी द्रौपदी के लिए शोक न कर। तो समझ ले, अभी वे पुनः यहाँ आएंगी। कुंती पुत्र अपने समस्त शत्रुओं का संहार करके द्रुपद कुमारी से अवश्य मिलेंगे। इंद्र के समान तेजस्वी समस्त पांडव वीरों, आप लोग अपने रथ को लौटाइए, शीघ्र शत्रुओं का पीछा कीजिए। अभी राजकुमारी द्रौपदी दूर नहीं गई होगी। शीघ्र ही महान एवं मनोहर कवच धारण कीजिए। ऐसा न हो कि आप लोगों के प्रिय सुंदर नेत्र तथा मनोहर नासिका से सुशोभित चंद्र रश्मियों के समान स्वच्छ, प्रसन्न एवं पवित्र मुख को कोई कुकर्मकारी पापात्मा पुरुष छू दे, ठीक उसी तरह जैसे कुत्ता यज्ञ के पुरोडास को चाट ले। अतः जितना शीघ्र संभव हो इन्हीं मार्गों से शत्रु का पीछा कीजिए। आप लोगों का बहुमूल्य समय यहाँ अधिक नहीं बीतना चाहिए। युधिष्ठिर बोले, भद्रे, हट जाओ, अपनी जान व जवान बंद करो। हमारे निकट द्रौपदी के संबंध में ऐसी अनुचित और कठोर बातें मुँह से न निकालो। जिन्होंने अपने बल के घमंड में ऐसा निंदनीय कार्य किया है, वे राजा हों या राजकुमार, उन्हें अपने प्राण एवं सम्मान से अवश्य वंचित होना पड़ेगा। इंद्र के समान पराक्रमी पांडव द्रौपदी के तिरस्कार की बात सुनकर क्रोधातुर हो रहे थे। जब उन्होंने जयद्रथ को और उसके रथ पर बैठी हुई अपने प्रिया द्रौपदी को देखा, तब तो उनकी क्रोधाग्नि प्रबल वेग से प्रज्वलित हो उठी। फिर तो भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव तथा राजा युधिष्ठिर, ये सभी धनुर्धर वीर सिंधुराज जयद्रथ को ललकारने लगे। उस समय शत्रुओं के सैनिकों की इतनी घबराहट हुई कि उन्हें दिशाओं तक का ज्ञान नहीं रहा। वैशंपायन कहते हैं जन्मेजय से, जन्मेजय तदनंतर उस वन में भीमसेन और अर्जुन को देखकर अमरस में भरे हुए क्षत्रियों का अत्यंत घोर कोलाहल सुनाई देने लगा। उस नरश्रेष्ठ वीरों की ध्वजाओं के अग्रभाग को देखकर हतोत्साह हुआ दुरात्मा राजा जयद्रथ ने अपने रथ पर बैठी हुई तेजस्विनी द्रौपदी से स्वयं कहा, सुंदरी केशव वाली कृष्ण, ये 5 विशाल रथ आ रहे हैं। जान पड़ता है इनमें तुम्हारे पति ही बैठे हैं। तुम तो सब कुछ जानती हो। मुझे रथ पर बैठे हुए इन पांडवों में से एक एक का उत्तर दो, एक एक का परिचय दो। द्रौपदी बोली, अरे मूढ़, आयु का नाश करने वाला वह अत्यंत भयंकर नीच कर्म करके अब तू इन महाधनुर्धर पांडव वीरों का परिचय जानकर क्या करेगा? ये मेरे सभी वीर पति जुट गए हैं। इनके साथ जो युद्ध होने वाला है उसमें तेरे पक्ष का कोई भी मनुष्य जीवित नहीं बचेगा। मैं भाइयों सहित धर्मराज युधिष्ठिर को सामने देख रही हूँ। अतः अब न मुझे दुख है और न तेरा डर ही। अब तो शीघ्र ही मरना चाहता है। अतः ऐसे समय में तूने मुझसे जो कुछ पूछा है उसका उत्तर तुझे देना उचित है, यही धर्म है। जिसकी ध्वजा के सिरे पर बंधे हुए नंद और उपनंद नामक 2 सुंदर मृदंग मधुर स्वर में बज रहे हैं, जिनका शरीर जांबू नद सुवर्ण के समान विशुद्ध गौरवर्ण का है, जिनकी नासिका ऊंची और नेत्र बड़े बड़े हैं, जो देखने में दुबले पतले हैं, कुरुकुल के इन श्रेष्ठतम पुरुष को ही धर्मनंदन युधिष्ठिर कहते हैं। ये मेरे पति हैं।
ये अपने धर्म और अपने अर्थ के सिद्धांत को अच्छी तरह जानते हैं, अतः आवश्यकता पड़ने पर लोग इनका सदा अनुसरण करते हैं। ये जो शाल के वृक्ष की तरह ऊंचे और विशाल भुजाओं से सुशोभित वीर पुरुष तुझे रथ में बैठे दिखाई देते हैं, जो क्रोध के मारे भौहें टेढ़ी करके दांतों को अपने होठों से चबा रहे हैं, ये मेरे दूसरे प्रति विकोदर हैं। बड़े बलवान, सुशिक्षित और शक्तिशाली आजानेय नामक अश्व इन शिरोमणि के रथ को खींचते हैं। इनके सभी कर्म प्राय ऐसे होते हैं जिन्हें मानव जगत नहीं कर सकता। ये अपने भयंकर और पराक्रम के कारण इस भूतल पर भीम के नाम से विख्यात है। ये जो तीसरे पुरुष दिखाई दे रहे हैं वे मेरे पति धनंजय हैं। इन्हें समस्त धनुर्धरों में श्रेष्ठ माना जाता है। ये धैर्यवान, यशस्वी, जितेंद्रिय, वृद्ध पुरुष के सेवक तथा महाराजा युधिष्ठिर के भाई और शिष्य हैं। अर्जुन कभी काम, भय अथवा लोभवश न तो अपना धर्म छोड़ सकते हैं और न कोई निश्चयतापूर्वक कार्य ही कर सकते हैं। इनका तेज अग्नि के समान है। ये कुंती नंदन धनंजय सदा शत्रुओं का सामना करने में समर्थ और सभी दुष्टों का दमन करने में दक्ष हैं। ये जो समस्त धर्म और अर्थ के निश्चय को जानते हैं, भय से पीड़ित मनुष्यों का भय दूर करते हैं, जो परम बुद्धिमान हैं, इस भूमंडल में जिनका रूप सबसे सुंदर बताया जाता है, जो अपने बड़े भाइयों की सेवा में तत्पर रहने वाले और उन्हें प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं, समस्त पांडव जिनकी रक्षा करते हैं, वे ही ये मेरे वीरपति नकुल हैं। जो खंग द्वारा युद्ध करने की कला में कुशल हैं, जिनका हाथ बड़ी फुर्ती से अद्भुत पैतरे दिखाता हुआ चलता है, जो परम बुद्धिमान और अद्वितीय वीर हैं, ये सहदेव मेरे पांचवें पति हैं। ओ मूढ़ प्राणी, जैसे दैत्यों की सेना में देवराज इंद्र का पराक्रम प्रकट होता है, उसी प्रकार युद्ध में तुम आज सहदेव का महान पौरुष देखेगा। वे शौर्य संपन्न अस्त्र विद्या के विशेषज्ञ, बुद्धिमान, मनस्वी तथा धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर का प्रिय करने वाले हैं। इस प्रकार मैंने तुझे इन पांडवों का परिचय दिया है, जिनका अपमान करके तू मोहवश इस नीच कर्म में प्रवृत्त हुआ है। यदि आज तो इनके हाथों से जीवित बच जाए और तेरे शरीर पर कोई आँच नहीं आए, तो तुझे जीते जी यह दूसरा जन्म प्राप्त होगा। वैशंपायन कहते हैं जन्मेजय जी, उनको एक कथा सुना रहे हैं ना। जन्मेजय द्रौपदी यह बात कह रही थी कि पांचों इंद्रों के समान पराक्रमी पांचों पांडव भयभीत होकर हाथ जोड़ने वाले पैदल सैनिकों को छोड़कर कुपित हो रथ, हाथी और घोड़ों से युक्त सेनाओं को सब ओर घेर कर खड़े हो गए और बाणों की घनघोर वर्षा करने लगे। चारों ओर अंधकार छा गया। जब सिंधुराज जयद्रथ ठहरो ठहरो जल्दी दौड़ो कहकर अपने साथ आए हुए राजाओं को युद्ध के लिए उत्साहित करने लगा, उस समय रणभूमि में युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, नकुल और सहदेव को देखकर जयद्रथ के सैनिकों में बड़ा भयंकर कोलाहल मच गया। इतने में ही रथों की विशाल सेना के द्वारा भीमसेन को सब ओर से घेर कर कोटिकाश ने जयद्रथ और भीमसेन के बीच में भारी व्यवधान डाल दिया। उस समय सब योद्धा भीमसेन पर अपनी भुजाओं के द्वारा चलाकर शक्ति, तोमर और नाराज आदि बहुत से शस्त्र शास्त्रों की वर्षा करने लगे, परंतु भीमसेन इनसे तनिक भी विचलित नहीं हुए।
उन्होंने जयद्रथ की सेना के मुहाने पर जाकर अपनी गदा की चोट से सवार सहित एक हाथी और 14 पैदल को मार डाला। इसी प्रकार अर्जुन ने शौवीर राज जयद्रथ को पकड़ने की इच्छा रखकर सेना के अग्रभाग में स्थित 500 शूरवीर पर्वतीय महारथियों को मार डाला। महावीर नकुल हाथ में तलवार लिए हुए रथ से कूद पड़े और पाद रक्षक सैनिकों का मस्तक काट काट कर बीज की भांति उन्हें बार बार धरती पर बोते हुए दिखाई दिए। सहदेव द्वारा रथ को आगे बढ़ाकर हाथी पर सवार योद्धाओं से भिड़ गए और नाराज नामक बाणों से मार मार कर उन्हें इस प्रकार नीचे गिराने लगे मानो कोई ब्याज वृक्षों से मोरों को घायल करके गिरा रहा हो। इधर भीमसेन ने युद्ध में अपने ऊपर आक्रमण करने वाले राजा कोटिकास्य के सारथी का, जो उस समय घोड़ों का संचालन कर रहा था, छुरे से सिर उड़ा दिया। परंतु राजा को यह मालूम न हो सका कि बाहुशाली भीम के द्वारा मेरा सारथी मारा गया है। उसके मारे जाने से कोटिकास्य के घोड़े रणभूमि में इधर उधर भागने लगे। सारथी के नष्ट हो जाने से कोटिकास्य को रण से विमुख हुआ देख योद्धाओं में श्रेष्ठ पांडुनंदन भीमसेन ने उसके पास जाकर प्रास नामक मूठदार शस्त्र से मार डाला। अर्जुन ने सौवीर देश के जो 12 राजकुमार थे उन सबके धनुष और मस्तक अपने भल नामक तीखे बाणों से काट गिराए। उन अतिरथी वीरों ने युद्ध में बाणों के लक्ष्य बने हुए शिवी, इक्ष्वाक, त्रिगर्त और सिंधु देश के क्षत्रियों को भी मार डाला। सब्यसाची अर्जुन के द्वारा मारे गए या नष्ट किए गए पताका सहित बहुतेरे हाथी और ध्वजायुक्त अनेक विशाल रथ दृष्टिगोचर हो रहे थे। वैशंपायन कहते हैं, जन्मेजय बुद्धिमान अर्जुन ऐसा कहने पर बातचीत में कुशल भीमसेन ने युधिष्ठिर की ओर देखकर कहा, राजन, शत्रुओं के प्रमुख वीर मारे जा चुके हैं और बहुत से सैनिक सब दिशाओं में भाग गए हैं। अब आप द्रौपदी को साथ लेकर यहाँ से आश्रम को लौटिए। महाराज, आप नकुल, सहदेव तथा महात्मा धौम्य के साथ आश्रम पर पहुंचकर द्रौपदी को सांत्वना दीजिए। मूर्ख सिंधुराज जयद्रथ यदि पाताल में घुस जाए अथवा इंद्र भी उसके समीप सारथी या सहायक होकर आ जाए तो भी आज वह मेरे हाथ से जीवित नहीं बच सकता। युधिष्ठिर बोले, महाबाहो, सिंधुराज जयद्रथ यद्यपि अत्यंत दुरात्मा है तथापि बहिन दुश्शला और यशस्विनी माता गंधारी को स्मरण करके उसका वध मत करना। जन्मेजय युधिष्ठिर की बात सुनकर द्रौपदी की सारी इंद्रियां व्याकुल हो उठी। वह लज्जावती और बुद्धिमती होने पर भी भीमसेन और अर्जुन दोनों पतियों से कुपित होकर बोली, यदि आप लोगों को मेरा प्रिय करना है तो उस नराधम को अवश्य मार डालिए। वह पापी दुर्बुद्धि जयद्रथ सिंधु देश का कलंक और कुलंगार है, जो अपनी पत्नी का अपहरण करने वाला तथा राज्य को हड़प लेने वाले ऐसे शत्रु को युद्ध में पाकर वह प्राणों की भीख मांगे तो भी किसी तरह जीवित नहीं छोड़ना चाहिए। द्रौपदी के ऐसा कहने पर वे दोनों नरश्रेष्ठ जिस ओर जयद्रथ गया था उसी ओर चल दिए तथा राजा युधिष्ठिर द्रौपदी को लेकर पुरोहित धौम्य के साथ आश्रम पर चल पड़े। तत्पश्चात वे दोनों वीर भीम और अर्जुन जयद्रथ के पीछे दौड़े। वह अकेला तो था ही, घोड़ों के मारे जाने से अत्यंत भयभीत हो गया था। उसके हृदय में व्याकुलता छा गई। सिंधुराज अपने घोड़ों को मारा गया देख और अलौकिक पराक्रम कर दिखाने वाले अर्जुन को आधा जान अत्यंत दुखी हो गया। अब उसमें केवल भागने का उत्साह रह गया था, अतः वह वन की ओर भागा। सिंधुराज को केवल भागने में ही पराक्रम दिखता देख महाबाहु अर्जुन उसका पीछा करते हुए बोले, राजकुमार लौटो, तुम्हें पीठ दिखाकर भागना शोभा नहीं देता।
अपने सेवकों को शत्रुओं के बीच में छोड़कर कैसे भागे जा रहे हो? क्या इसी बल से तुम्हें दूसरे की स्त्री को बलपूर्वक करना चाहते थे? वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय भीम और अर्जुन दोनों भाइयों को अपने वध के लिए तुले हुए देख जयद्रथ बहुत दुखी हुआ और घबराहट छोड़कर प्राण बचाने की इच्छा से तुरंत तीव्र गति से भागने लगा। उसे भागता देख हर्ष में भरे हुए महाबली भीम भी रथ से उतर गए और बड़े वेग से दौड़कर उन्होंने उसके केश को पकड़ लिया। तत्पश्चात भीम ने उसे उठाकर धरती पर पटक दिया और उसे रौंदने लगे। फिर उन्होंने राजा जयद्रथ का सिर पकड़कर उस पर कई थप्पड़ लगाए। इतनी मार खाकर भी वो अभी जीवित ही था और उठने की इच्छा कर रहा था। उसी समय महाबाहु भीम ने उसके मस्तक पर एक लात मारी। इससे वह रोने चिल्लाने लगा तो भी भीमसेन ने उसे गिराकर उसके शरीर पर अपने दोनों घुटने रख दिए और उसे घूंसों से मारने लगे। इस प्रकार बड़ी जोर की मार पड़ने से पीड़ा के मारे राजा जयद्रथ मूर्छित हो गया। इतने पर भी भीमसेन का क्रोध कम नहीं हुआ। यह देख अर्जुन ने उन्हें रोका और कहा, कुरुनंदन, दुष्सला के वैधव्य का ख्याल करके महाराज युधिष्ठिर ने जो आज्ञा दी थी उसका भी तो विचार कीजिए। भीमसेन ने कहा, इस नराधम ने क्लेश पाने योग्य द्रौपदी को कष्ट पहुंचाया है, अतः अब मेरे हाथ से इस पापाचारी जयद्रथ का जीवित रहना ठीक नहीं है। परंतु मैं क्या कर सकता हूँ? राजा युधिष्ठिर सदा दयालु ही बने रहते हैं और तुम भी अपनी बाल बुद्धि के कारण मेरे ऐसे कामों में सदा बाधा पहुँचाया करते हो। ऐसा कहकर भीमसेन ने जयद्रथ के लंबे लंबे बालों को अर्धचंद्राकार बाण से मोड़कर 5 चोटियाँ रख दी। उस समय वह भय के मारे कुछ बोल नहीं पाता था। तदनंतर कट वचन से सिंधुराज का तिरस्कार करते हुए भीम ने उससे कहा, अरे मूढ़, यदि तू जीवित रहना चाहता है तो जीवन रक्षा का हेतु मेरा यह वचन सुन। तू राजाओं की सभा समितियों में जाकर सदा अपने को महाराजा युधिष्ठिर का दास बताया कर। यह शर्त स्वीकार हो तो तुझे जीवन दान दे सकता हूँ। युद्ध में विजयी पुरुष की ओर से हारे हुए के लिए ऐसा ही विधान है। उस समय सिंधुराज जयद्रथ धरती पर घसीटा जा रहा था। उसने उपयुक्त शर्त स्वीकार कर ली और युद्ध में शोभा पाने वाले पुरुष सिंह भीमसेन ने से अपनी स्वीकृति स्पष्ट बता दी। तदनंतर वह उठने की चेष्टा करने लगा। तब कुंती कुमार बिरगोदर ने उसे बांध कर रथ पर डाल दिया। वह बेचारा धूल से लथपथ और अचेत हो रहा था। उसे रथ पर चढ़ाकर आगे आगे भीम चले और पीछे पीछे अर्जुन। आश्रम पर आकर भीमसेन ने वहाँ मध्य भाग में बैठे हुए राजा युधिष्ठिर के पास गए। भीम ने उसी अवस्था में जयद्रथ को महाराज के सामने उपस्थित किया। यह देखकर राजा युधिष्ठिर जोर जोर से हंसने लगे और बोले, अब इसे छोड़ दो। तब भीमसेन ने भी राजा से कहा, आप द्रौपदी को यह सूचित कर दीजिए कि यह पापात्मा जयद्रथ पांडवों का दास हो चुका है। तब बड़े भाई ऋषि ने प्रेमपूर्वक भीमसेन से कहा, यदि तुम मेरी बात मानते हो तो इस पापाचारी को छोड़ दो। उस समय द्रौपदी ने भी युधिष्ठिर की ओर देखकर भीमसेन से कहा, आपने इसका सिर मूंदकर 5 चोटियाँ रख दी हैं तथा यह महाराज का दास हो गया है, अब इसे छोड़ ही दीजिए। राजन, तब जयद्रथ बंधन से मुक्त कर दिया गया। उसने विह्वल होकर राजा युधिष्ठिर के पास जा उन्हें प्रणाम करने के पश्चात वहाँ बैठे हुए ज्ञान मुनियों को भी देखकर उनके चरणों में मस्तक झुकाया। इस समय अर्जुन ने जयद्रथ का हाथ थाम लिया। तब दयालु राजा धर्मराज युधिष्ठिर ने जयद्रथ की ओर देखकर कहा, सिंधुराज, अब तू दास नहीं रहा, जा, तुझे छोड़ दिया गया है। फिर कभी ऐसा काम मत करना। अरे तू पराई स्त्री की इच्छा करता है, तुझे धिक्कार है। तू स्वयं तो नीच है ही, तेरे सहायक भी अधम है। तेरे सिवा दूसरा कौन ऐसा नराधम है जो ऐसा धर्म विरुद्ध कार्य कर सके? तेरा यह कर्म संपूर्ण लोक में निंदित है।
राजा युधिष्ठिर के ऐसा कहने पर जयद्रथ बहुत लज्जित हुआ और नीचा मुंह किए हुए वह चुपचाप वहाँ से चला गया। जन्मेजय वह पराजित होने के कारण महान दुख से पीड़ित था, अतः वहाँ से घर न जाकर हरिद्वार की ओर चल दिया। वहाँ पहुंचकर उसने 3 नेत्रों वाले भगवान उमापति की शरण ले बड़ी भारी तपस्या की। इससे भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। त्रिनेत्रधारी महादेव ने प्रसन्नतापूर्वक स्वयं दर्शन देकर उसकी पूजा ग्रहण की। जन्मेजय भगवान ने उसे वर दिया और जयद्रथ ने उसको ग्रहण किया। वह वर क्या था यह बताता हूँ, सुनो। मैं रथ सहित 5 पांडवों को युद्ध में जीत लूँ, यही वीर सिंधुराज ने महादेव जी से मांगा। परंतु महादेव जी ने उससे कहा, ऐसा नहीं हो सकता। पांडव अजेय और अवध्य हैं। तुम केवल एक दिन युद्ध में महाबाहु अर्जुन को छोड़कर अन्य 4 पांडवों के आगे बढ़ने से रोक सकते हो। देवेश्वर नर जो बद्रिकाश्रम में भगवान नारायण के साथ रहकर तपस्या करते हैं वे ही अर्जुन हैं। उन्हें तुम तो क्या संपूर्ण लोक मिलकर भी जीत नहीं सकते। उनका सामना करना तो देवताओं के लिए भी कठिन है। मैंने उन्हें पाशुपत नामक दिव्य अस्त्र प्रदान किया है, जिससे जोड़कर दूसरा कोई अस्त्र नहीं है। इसके सिवा और अन्य लोकपालों से भी उन्हें वज्र आदि महान अस्त्र प्राप्त हुए हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय उमापति भगवान हर समस्त पापों का अपहरण करने वाले हैं। वे पशु रूपी जीवों के पालक, दक्ष यज्ञ विध्वंसक तथा त्रिपुर विनाशक हैं। उनके 3 नेत्र हैं और उन्हीं के द्वारा भग देवता के नेत्र नष्ट किए गए हैं। भगवती उमा सदा उनके साथ रहती हैं। निपश्रेष्ठ भगवान शिव सिंधुराज जयद्रथ से इस प्रकार वचन कहकर उसे संतुष्ट किया। तत्पश्चात मंदबुद्ध जयद्रथ भी अपने घर चला गया और पांडवगढ़ भी उस काम्यक वन में उसी प्रकार निवास करने लगे। इस तरह ये एक प्रकरण द्रौपदी हरण का समाप्त हुआ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अस्तो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम।